गौ सेवा मिशन की समस्त गौशालाओं में एक धन्वंतरी विभाग यानी बीमार गायों का विभाग भी होता है। जैसे ये श्री गोविंद गोधाम चांदपुर रुड़की का धन्वंतरी विभाग है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दास्तां है, कहानी है। गौशालाएं कैसे चलती है, गौशालाओं में गौवंश कैसे आता है, ये जीता जागता प्रमाण है। गौ सेवा मिशन की लगभग सभी गौशालाओं में सबसे पहले जो गौवंश बाहर से आता है वो अत्यंत बीमार, वृद्ध, दुर्घटनाग्रस्त या कत्लखाना से छुड़ाया हुआ गौवंश आता है। तो ऐसे गौवंश को जब आता है तो देखो आप इस स्थिति में होता है, इस रुग्ण स्थिति में होता है। किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी है, किसी का पैर टूटा है, कोई बिल्कुल ही कई दिनों तक जंगल में बैठा हुआ है लेकिन बाद में आकर गौशाला तक पहुंचता है। तो ऐसे गौवंश की माता पिता तुल्य हम सेवा करने का प्रयास करते हैं और उनको स्वस्थ बनाने का प्रयास करते हैं। अभी जैसे मैनेजर साहब धर्मवीर जी लगे हैं, जैसे हमारे सुपरविजन करने वाले भूपेंद्र जी लगे हैं, जैसे मृत्युंजय राजपुरोहित लगे हैं, ये सभी कार्यकर्ता हैं। अब ये समस्त कार्यकर्ता भी यहाँ सेवा देते हैं, यानी शारीरिक श्रम करते हैं। हमने नियम बना रखा है कि यहाँ पर चाहे ऑफिस में कोई कार्य करने वाला व्यक्ति हो, चाहे अन्य ग्वाले हों, सभी को कुछ न कुछ श्रम शक्ति यानी शरीर से गाय की सेवा करनी है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो गौवंश है इस अवस्था में गौशाला में पहुँचता है, उस गौवंश को हम उपयोगी बनाते हैं। उनकी जी जान से सेवा तो करते ही करते हैं, माता पिता के तुल्य सेवा तो होती होती है। उसके बाद में गौ सेवा मिशन परम सदैव स्वामी श्री कृष्ण जी महाराज जी के पावन सानिध्य और आशीर्वाद से पूरा प्रयास करता है। एक एक गाय पर कई बार 50-50 हजार रुपये खर्च आ जाता है। वो बचे न बचे वो परमात्मा की इच्छा होती है, उनके श्वास कितने उस पर निर्भर करता है। लेकिन एक गाय को ठीक करने में, स्वस्थ करने में लाखों रुपए तक भी खर्च कई बार आ जाता है। लेकिन गाय को हम पीड़ा यहाँ पहुँचने के बाद नहीं आने। ये गाय अभी भी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई और पेट फूला हुआ आई है, तो इनके अभी इंजेक्शन वगैरह लगा है, ग्लूकोज वगैरह चढ़ा है। अब इनको जैसे हमें जब अंतिम तौर पर ऐसा लगता है कि अब गाय ये बच ही नहीं सकती या ये गोलोकवास पधारने वाली है, तो हम इनके कान में श्री राम जय राम विजय मंत्र सुनाते हैं या गीता जी का पाठ करके सुनाते हैं। यानी अंतिम क्षणों में भी माता पिता के समान हम गौ माता का सम्मान देते हुए उन्हें गीता जी का पाठ अथवा श्री राम जय राम जैसा श्रवण करवाते हैं। और बाद में इनकी समाधि भी पूरी वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा के मुताबिक विधिवत समाधि दी जाती है, नहीं कि इनको जंगल में फेंका जाता है। अब वो गौवंश जो रुग्ण अवस्था में उतना बीमार, उतना घायल, जो कि उठ ही नहीं सकता 10-10 आदमियों से, उस अवस्था में आता है। उससे कुछ ठीक होने के बाद यहाँ पर पहुंचा, ये कुछ ठीक हुआ, उसके बाद में और बेहतर होने पर हमने इस बाड़े में इस गौवंश को लाए। यानी जो बिल्कुल रुग्ण गाड़ी में उठाकर, लिफ्ट से उठाकर जो गौवंश लाया गया, उस गौवंश को स्वस्थ करते करते हम यहाँ तक इस स्टेज पे पहुँचते हैं और ये तीसरे बाड़े में आता है। और उसके बाद में समाज के पुनः उपयोगी योग्य, वो आप सामने देखिए, समाज में पुनः गौवंश उपयोगी हो, राष्ट्र समाज की सेवा गौवंश के माध्यम से हो सके, गौवंश सुखी हो और समाज के लिए गौवंश उपयोगी हो, इस प्रकार का स्वस्थ गौवंश तैयार करते हैं। तो एक लंबी प्रक्रिया जो संत वृंदों के संकल्प से, और मैं कहूँगा कि साक्षात गो कृपा मूर्ति स्वामी श्री कृष्ण जी महाराज जी के संकल्प का, उनके तप का, उनके भाव का ही ये साकार स्वरूप है कि इस स्थिति में गायें आकर बाद में खड़ी होती है और पुनः समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अमूल्य पंचगव्य, अमूल्य इनका सानिध्य हमें प्राप्त हो पाता है। ये गौ सेवा मिशन और स्वामी जी महाराज का प्रताप है, उनके संकल्प का प्रताप है। जय गौ माता, जय गोपाल।